बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 7th टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस कंडक्टर के अंदर से किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, और जो उससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो कंडक्टर और करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। When electric current flow through a conductor, it produces magnetic field around it. The shape and strength of magnetic field depend on the type of conductor and the current flowing through it. हमारे पास फर्स्ट केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। फर्ज कर लेते हैं बेटा, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और उसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है बेटा वो इस डायग्राम के मुताबिक नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। हम क्या करेंगे, हम अपना थंब को प्लेस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगी। इस केस के अंदर अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो बेटा हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएंगी। मतलब हमारे पास स्ट्रेट वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन भी मैटर करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर। और दूसरी चीज बेटा, हमारे पास इस वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जा रही है। A straight wire carrying electric current produces a circular magnetic field around it. की पॉइंट्स में आपने याद रखना है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन लार्ज करंट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाएंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा की पॉइंट है बेटा हमारे पास डिस्टेंस, द फील्ड गेट वीकर एट द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीज। जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हमारे पास फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कम होती चली जाएगी। और इस केस में जो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो बेटा वो इस फार्मूले से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। इस केस में म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, आई करंट है, और आर डिस्टेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फ्लैट सर्कुलर वायर। फर्ज कर ले हमारे पास एक फ्लैट सर्कुलर वायर है, इसके अंदर से जैसे ही करंट पास करेगा तो बेटा इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता लगेगा वायर के सेंटर में फील्ड दोनों तरफ से एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो फील्ड सेंटर में स्ट्रॉन्ग होगी और साइड पर वीक होगी। तो हम कहेंगे अ सर्कुलर वायर कैरिंग करंट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दीज लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन एंड आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। की पॉइंट्स में आपने याद रखना है इसमें से, एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनाइड। सोलिनाइड क्या चीज होती है बेटा? सोलिनाइड हमारे पास एक वायर होती है जो बेटा हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में हम उसको कर्ल कर देते हैं, जस्ट लाइक स्प्रिंग। अब यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करता है तो बेटा इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, लेकिन इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं, और जो थंब होता है बेटा हमारे पास वो इंडिकेट करता है नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन थंब की डायरेक्शन में होगी, तो बेटा थंब की डायरेक्शन में हम नॉर्थ पोल कंसीडर करेंगे और उससे पीछे बेटा हम साउथ पोल को कंसीडर करेंगे। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले अ सोलेनोइड इज अ कॉइल ऑफ वायर दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। Inside the solenoid, the magnetic field is strong and uniform like a bar magnet, और इसको हम एज ए बार मैग्नेट भी कंसीडर करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे बेटा बाकी तीनों केसेस में था, इसमें भी यही होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड। योर थंब विल पॉइंट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये था आज का लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।